हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के सवालों को इतना बेहतरीन तरीके से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको इतना जोर शोर तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्त कि कभी भी आपका ब्लड रिलेशन का सवाल आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आपको पूरी वीडियो को ईमानदारी के साथ और मन लगाकर आपको देखना और समझना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की आपकी यह क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को आपको ईमानदारी के साथ देखना पड़ेगा, बाकी समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में चीजों को आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे दोस्त, आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन को। तो एकदम एकदम जीरो लेवल से समझा रहे हैं, आप बस इत्मीनान से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। देखो, ब्लड रिलेशन है, इंग्लिश में है, हिंदी का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? रक्त संबंध होता है। क्या होता है? रक्त संबंध होता है। ठीक है, चलो इसे हम थोड़ा सा कट कर दे रहे हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? रक्त संबंध होता है। क्या हो जाएगा? रक्त संबंध होता है। ठीक है, रक्त संबंध होता है। इतना तो आपको पता ही है कि ब्लड रिलेशन रक्त संबंध है। रक्त संबंध का मतलब आपसी रिश्ता। जो आप हो, आपके जो अम्मी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ है, फूफा है, फूफी हैं, आप इनको कैसे जानते हो, वही रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ जरूरी जरूरी बात हम आपको बता रहे हैं, ये आप 5-7 मिनट का कॉन्सेप्ट आप इसे मिस मत कीजिए, अगर नहीं तो सवाल में आप 100% फंस जाओगे। तो देखो, इतना तो हमने पता लगाया कि सर हमें ब्लड रिलेशन पढ़ना है, लेकिन चीजों को हम सीखने समझने का प्रयास करेंगे। देखो, ब्लड रिलेशन में कौन कौन से आएंगे सर? देखो, ये मान लो आप हो, जब भी ब्लड रिलेशन के सवाल को आप सॉल्व करना, अपने ऊपर लेकर सवाल को सॉल्व करना, मेरा ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। तो हमने क्या बताया? मान लो ये आप हो, एक तो हो गया आप हो, तो आप मान लो क्या हो गए? बेटा हो गए। बेटा हो गए, उसके बाद आपकी क्या होगी? बहन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगी? ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ऐसे बहन में हो जाएगी। ठीक है, अब एक पीढ़ी ऊपर अगर हम चलेंगे तो सर हमारे कौन से होते हैं? पिता होते हैं, चाचा होते हैं। उसी में क्या आएंगी? हमारी मम्मी आएंगी, है ना, माँ आएंगी, हमारी चाची आएंगी। ठीक है, क्या आएंगी? चाची आएंगी, चाचा आएंगे, मौसी आएंगी, मौसा आएंगे। ये एक पीढ़ी की बात हो गई। ये दूसरी पीढ़ी क्या है? बेटा, बहन, है ना, बहन, मौसी की लड़की, चाचा की लड़की, फूफा की लड़की, ये सब हमारी पीढ़ी में आ गए। सर अगर दादा की बात करेंगे तो सर दादा हो गए। दादा के समकक्ष कौन होते हैं? हमारे नाना होते हैं सर। नाना के ही समकक्ष हमारी नानी होती है। ठीक है, नानी होती है, हमारी दादी होती है। ठीक है, नाना नानी दादा दादी एक पीढ़ी हो गई। अब अगर देखो, हम अपनी पीढ़ी से फिर नीचे जाएंगे तो हम पिता हो जाएंगे। ठीक है, यहां से एक चीज समझ में आया कि इतने इन सब लोगों के बारे में हमें रिश्तों की पता लगाना है, लेकिन कैसे, वो चीज आप समझ लो। कुछ कीवर्ड हम आपको बता रहे हैं जो विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं यहाँ पर, तो आप इनको जो है बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि बगैर इसके आपका सवाल जो है सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखो कुछ चिन्ह बता रहे हैं, याद रखिएगा। जैसे उसने अगर क्वेश्चन में बोल दिया पिता, ये मान लो आप हो, जैसे उसने क्वेश्चन में बोल दिया पिता। ठीक है, एक पिता हो गई, एक हो गई आपकी माता, एक पिता हो गई, एक माता। तो पिता का मतलब सर, पिता पुरुष है या महिला है? सर पिता जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो पिता जब भी पुरुष की बात करेगा, लड़कों की बात करेगा, पुल्लिंग की बात करेगा, तो उसे हम प्लस साइन से बनाएंगे। ठीक है, किसके लिए सर? अपनी सुविधा के लिए। जब भी पिता लड़के की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा, पुल्लिंग की बात करेगा, तो उसे हम प्लस साइन से बता देंगे। ठीक है, जब भी माता मतलब स्त्रीलिंग लड़की की बात करेगा, तो उसे जो है हम किससे बनाएंगे? माइनस चिन्ह से दर्शा देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, सर पिता हो गई, माता हो गई, ये तो हमें पता चल गया। अब उसके बाद क्या हो गया?
पिता हो गया, माता हो गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। अगर उसमें कहीं पर हमें विवाहित जोड़ा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ी जरूरी है, मान लो हमसे हमारी पत्नी की बात कर दिया सर, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? उसको आप इक्वल बना सकते हो, ठीक है, उसे आप बराबर साइन से दर्शा सकते हो, या तो उसमें थोड़ा सा हम क्या कर दे रहे, चलो डिजाइन बना दे रहे, ठीक है। तो ये होगा, हम डबल बॉन्ड करके इसका नाम दे दे रहे हैं। अगर पुरुष की बात करेगा, पुरुष की बात, तो उसे प्लस से दर्शाएंगे, महिला की बात करेगा तो उसे हम माइनस से दर्शाएंगे, कहीं पर विवाहित जोड़ा दिखाई देगा तो उसे हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब एक तीसरी बात आती है सर, चौथी बात क्या है? अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, मतलब हम हैं हमारे पिता, तो पिता हमारे ऊपर आएंगे ना, ऊपर आएंगे, तो एक पीढ़ी का जब भी गैप होगा उसे हम ऐसे एक सिंगल लाइन से डिनोट कर देंगे, मतलब एक पीढ़ी ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है, क्या हो जाएगी? एक पीढ़ी ऊपर नीचे हो जाएगी। इतनी बात आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, इसको आप एक किनारे यहीं पर रख लो, ठीक है, इसको हमने एक साइड में कर दिया। अब इसके बाद और जो जरूरी बात आती है सर, ये तो हमारा हो गया कि पुल्लिंग जब भी पुरुष की बात करेगा प्लस दर्शाएंगे, महिला की बात करेगा माइनस लिखेंगे, विवाहित की बात करेगा डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, एक पीढ़ी ऊपर नीचे का गैप है इससे दर्शा देंगे। यहां से जो अब बात बता रहे इसको एकदम लिख कर रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिख लो महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य लिख लो, या महत्वपूर्ण जो है बिंदु लिख लो, इसे नोट कर लो, नहीं तो यही आप सवाल फंसते हो। नॉर्मल सवाल तो आप सॉल्व कर ले जाते हो, लेकिन यहीं पर जब इस तरीके से आता है तब आप फंस जाते हो। तो यहाँ पे हम आपको कुछ शब्द बताएं, देखो, अगर हमने जो दे दिया, जिसका दे दिया, जिसका दे दिया, जिसकी दे दिया, जिसका दे दिया, जिसकी दे दिया, जो दे दिया, है ना, जिसका, जिसकी, जो, जिससे या जिसके, है ना, यहां से आप समझ लो क्या हो जाएगा, जिसके हो जाएगा, जिसके हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में ये शब्द दिखाई देते हैं, जिसका, जिसकी, जो, जिसके, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, कैसे आप समझोगे? मान लो हमने लिख दिया, यहां पर एग्जाम्पल समझो, ए बी की बहन है जो सी की माँ है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही आता है। तो एकदम आपको बेसिक से चीजों को समझा रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, तो एकदम ईमानदारी से समझ लो। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि ए बी का भाई है जो सी की माँ है, तो अब कैसे बनाएंगे? तो जब भी जो जिसका आएगा, इसका मतलब है कि ये दूसरे वाले की बात करेगा। जो दो वर्ड आपके एक साथ लिखे रहेंगे उसमें ये पीछे वाले की बात करेगा। सर हम कैसे जानेंगे जो जिसका, जिसकी के लिए? आप इसको ऐसे समझ लो, इसको आप ऐसे समझ लो कि जो शब्द जा से शुरू होते हैं, और किससे शुरू होते हैं? जो शब्द जा से शुरू होते हैं, उसका मतलब होता है कि जो दो वर्ड लिखे रहेंगे उसमें ये पीछे वाले की बात करेगा। चलो एक अगला शब्द आप पॉइंट नंबर 2 करके लिखिएगा, ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 कर लीजिए। आपके सामने कभी ना कभी क्वेश्चन तो आया होगा कि और क्या होगा, और आएगा। जब और की बात करेगा सर, तो जैसे ए बी है और सी कर दिया, ए बी और सी कर दिया, तो ये जो सी आया ये किसके लिए आएगा? पहले के लिए आएगा। यहीं पर सबसे ज्यादा बढ़िया सवाल यही से बनते हैं, जब यही वर्ड आपको नहीं पता रहते तब आप सवाल को गलत करते हो। यहां से हमारी दूसरी बात क्या है कि जब भी जिसका, जिसकी, जो, जिसके लिए आएगा, हम ए बी जो दिया रहेगा दूसरे वाले की बात करेंगे, और जब हमारे सामने और शब्द दिया रहेगा तो ए बी जो यहाँ पर सी दिया रहेगा, हमें पहले वाले के पास आना है। इतनी बात आपने समझ लिया। अगर इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास किया होगा तो हम सवाल पे चले। अब चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा धैर्य धारण करके समझिएगा सवाल, अब आपको बनाने में आसानी होगी, लेकिन अगर आपने इसको सीखा होगा तब। चलिए अगले पहले सवाल पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि पी का पुत्र जे है। हमने क्या बताया था? जैसे ही बेटा बेटी दिखाई दे एक पीढ़ी तुरंत नीचे भाग जाओ, जैसे ही पापा मम्मी की बात करेगा एक पीढ़ी ऊपर चले जाओ, दादा दादी की बात करेगा तो सर पापा के पापा जो होते हैं वही हमारे दादा होते हैं, तो दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलो सवाल बनाते हैं।
कह रहा है कि P जो है, P का पुत्र J है, ये जो P है उसका पुत्र, तो P जो है P का पुत्र, P का पुत्र, पुत्र है तो नीचे P का पुत्र कौन है, J है, क्या है, पुत्र है, तो हमने कर दिया प्लस, P का पुत्र क्या है, J है। कह रहा है Q की बहन P है, ये जो P है ये बहन है, किसकी बहन है सर, ये Q की बहन है, ठीक है। अब देखो Q जो है यम का पुत्र है, ये जो Q है ये पुत्र है, किसका पुत्र है, यम का पुत्र है, तो यम जो होगी इसकी मम्मी या पापा हो जाएंगी, तो यम का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। कह रहा है तो यम जो है P से किस प्रकार संबंधित है, ये जो यम है वो P का क्या लगेगा, ये जो यम है वो P का क्या लगेगा, तो सर हमने आपको बताया था, क्या बताया था मेरे दोस्त, कि अगर प्लस है तो पुरुष की बात करेगा, माइनस है तो महिला की बात करेगा। तो सर यहाँ पर तो ना तो देखो इसके सामने चिन्ह जो देखो, ना तो P का प्लस पता है ना तो P का माइनस, मतलब P के बारे में ये नहीं पता है कि वो पुरुष है या महिला है, तो इसको आप अपने ऊपर आप सवाल को ले लो। देखो कह रहा है कि यम, ये जो यम है वो P से किस प्रकार संबंधित है, ये आप हो, ये आपका भाई है, ये आपकी भाई की माँ है, मतलब आपकी माँ, तो आपकी माँ या पिता नहीं कंफर्म है तो ये क्या होंगी, पिता या क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अब थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिएगा, एक दो सवाल हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, बाकी आपको फास्ट तरीके से समझाते चलेंगे। देखो कह रहा है कि जे जो है टी का पुत्र है, ये जो जे है वो टी का पुत्र है, जे जो है क्या है, पुत्र है, किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, ये जो जे है वो पुत्र है तो प्लस कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि टी जो है यफ की माता है, ये जो टी है ये माता है, किसकी माता है, यफ की माता है, तो ऊपर रहेंगी, वो नीचे चला जाएगा, किसकी माता है, यफ की, ये क्या है, माता है। अब कह रहा है टी का पुत्र यल है, टी का एक पुत्र है जो यल है, तो टी का एक पुत्र है जो क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, टी का एक पुत्र है जो क्या है, यल है डियर फ्रेंड्स, टी का एक पुत्र है जो यल है, पुत्र है प्लस कर दिया। कह रहा है कि यल जो है जे से किस प्रकार संबंधित है, ये जो यल है, यल जे से किस प्रकार संबंधित है, तो आप इसको अपने ऊपर लो, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी का जो बेटा होगा वो क्या होगा आपका, सर वो तो हमारा भाई होगा, तो भाई ऑप्शन सी में दिया गया है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है, बात आई समझ में। चलिए लास्ट के 5 सवाल हमने इस तरीके से रखे हैं दोस्त, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट शुरुआत का मेरा नहीं पता होगा तो आप उन सवालों को बना ही नहीं पाओगे, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ ना कुछ आपको बेहतरीन आपको सीखने को जरूर मिलेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यल का पुत्र यफ है, यल है उसका पुत्र यफ है, तो हमने मान लिया यल है सर, यल का पुत्र, नीचे जाएगा कौन, पुत्र है, कौन पुत्र है सर, यफ जो है पुत्र है, तो प्लस कर दिया। यल जो है, यल जे का पिता है, ये जो यल है ये पिता है, किसका पिता है सर, जे का पिता है, पिता बना दिया। देखो यहां पर कह रहा है जो, देखो शब्द आ गया जो, यल जे का पिता है जो, यम का पिता है, कौन पिता है, जो का मतलब ये दूसरा वाला शब्द की बात कह रहा है जो। देखो यल जो है किसका पिता है, यल पिता है जे का, जो यम का पिता है कौन, ये जे जो है दूसरा वाला भी पिता है, किसका पिता है, यम का पिता है, इसलिए हमने शब्द को बताया था। देखो जे की पत्नी यम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जे है, जे की पत्नी, डबल बॉन्ड हमने बना दिया ना, जे की यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कोई पत्नी हो जाएंगी, बोल रहा है वो यम से किस प्रकार संबंधित है, तो आप इसको ऐसे समझो, ये आप हो, ये आपके पापा हैं, और ये आपके पापा की जो पत्नी है वो आपकी क्या लगेंगी, आप बोलोगे सर इतना तो हम जानते हैं, हमारे पापा की पत्नी जो होती है वो तो हमारी मैया लगती हैं, माता लगती हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहां पर कह रहा है कि x और y z की संतानें हैं, यहां पर z है उसकी दो संतान है x और y, तो यहां पर z है, x और y जो है
एक्स और वाई ये संतान किसकी है सर? ये संतान है जेड की। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन पुरुष है कौन महिला है, ये नहीं पता। आगे बढ़ो, कह रहा है यदि जेड का पिता यक्स है, जेड का पिता यक्स है, जेड है, जेड इसको हम थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी पड़े। देखो ये हमारा क्या है, जेड है, जेड के दो संतान है एक्स और वाई। जेड का पिता, पिता बोला तो ऊपर, जेड का पिता क्या है? जेड एक्स का पिता है। सॉरी डियर, यहां से समझो, ये जो जेड है ऐसे बना लो। देखो एक्स और वाई जेड की संतान है, ये जो एक्स और वाई है ये जेड की संतान है, जेड की संतान है। कह रहा है कि यदि जेड जो है एक्स का पिता है, ये एक्स जो है इसका पिता कौन है? जेड है। ठीक है, हो गया। आगे, लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है, ये जो वाई है जेड का पुत्र नहीं है। आप ऐसे समझो, आपके पिता की दो संतान है, उसमें से एक आप हो दूसरा कोई है, लेकिन जो है वो उनका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा सर? पुत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। अब एक्स, वाई और जेड कैसे संबंधित हैं? वाई और जेड कैसे संबंधित हैं? तो ये जो वाई है वो जेड का क्या लगेगा या लगेगी? आप बोलोगे सर बहन। क्या लगेगी? बहन। तो हो जाएगा बहन और भाई हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एकदम नॉर्मल नॉर्मल सवाल हमने इसलिए रखा है मेरे दोस्त कि आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर ब्लड रिलेशन के सवाल तो हम बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब टेक्निकल वाले सवाल आ जाते हैं उसमें, तब हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपके सभी कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यह क्लास बनाई गई है। इतना बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि आपका सवाल तो कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। देखो कह रहा है कि के और जे भाई हैं। चलो सर, यहाँ पर एक के है और दूसरा क्या है? जे है। ये क्या है? दोनों भाई हैं। पुल्लिंग है तो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। कह रहा है जे का मामा यम है। सर जे का मामा, जे है उसका मामा जो है वो यम है, तो कैसे होगा? आप हो, आपके मामा कैसे होंगे? आप हो, आपकी पहले मम्मी के पास जाओगे, मम्मी का जो भाई होगा वो आपका मामा होगा। तो मम्मी माँ की बात करेगा तो हम पहुंच जाएंगे ऊपर, माँ हो जाएगी, माँ का जो भाई होगा वो क्या है? यम है। मामा है तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब यस जो है के की नानी है, यस के की नानी है। तो के की नानी कैसे हो सकती हैं? सर आप हो, आप हो, आपकी माँ है, आपकी माँ है, नानी हमें जाना है, नानी कैसे जाएंगे? आप हो, आपकी माँ है, आपकी माँ की जो माँ होंगी वही तो आपकी नानी होंगी। आप हो, आपकी माँ है, माँ की जो माँ होंगी वो होंगी आपकी नानी। तो चलो इसको हम थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं कि ये आपकी माँ है, उनकी ये हो गई माँ, उनकी ये हो गई माँ, तो वो होंगी आपकी नानी होंगी। कहता है कि यश की इकलौती पुत्री ए है, यश की इकलौती पुत्री। देखो ये हो गया यश और ये हो गया ए, कहां से आया? यश की इकलौती पुत्री ए है। कह रहा है कि ए का यम से क्या संबंध है? ए, ए का यम से क्या संबंध है? तो ये आप हो, ये आप, देखो ये आपकी मम्मी है, यहां से आप ले रहे हो कि आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी का एक भाई है, आपकी मम्मी का एक बेटा है और एक आप हो बेटी। तो ये ए जो है यम से किस प्रकार संबंधित है? ए यम का क्या लगेगा या लगेगी? सर माइनस है, इसका मतलब है लगेगी, लेकिन क्या लगेगी? बहन लगेगी। तो बहन कहां पर है? ऑप्शन सी में है, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो कह रहा है एक्स वाई का भाई है, ये जो एक्स है ये वाई का भाई है। हमने लिखा एक्स, ये जो एक्स है ये क्या है? भाई है, तो प्लस कर दिया। सर किसका भाई है? वाई का भाई है। ये जो एक्स है ये भाई तो है, लेकिन किसका भाई है? वाई का भाई है। कह रहा है जेड वाई का पति है, जेड वाई का पति है, तो वाई यहाँ है वाई का पति। जब भी शादी विवाह की बात आएगी, डबल बॉन्ड हमने बता दिया। वाई जो है, वाई, जेड जो है वाई का पति है, जेड जो है ये पति है, तो दूसरी क्या हो जाएगी?
पत्नी हो जाएगी ना। अरे आप हो, अगर लड़के हो तो आप किसी से शादी करोगे, अगर लड़के हो तो लड़की से ही शादी करोगे, है ना। और कोनो से शादी नहीं करोगे। लड़की हो तो लड़का हो तो लड़की से करोगे, और लड़की हो तो लड़का से करोगे। चलो देखो, कह रहा है कि जेड ए का पुत्र है। जेड, ये जो जेड है ये पुत्र है। पुत्र किसका है? ए का ये पुत्र है। यहां पर कह रहा है बी ए की पत्नी है। बी जो है ए की पत्नी है। ए है, ए की शादी होगी किसी से तभी तो वो पत्नी होगी। क्या होगी? बी जो है पत्नी है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। कह रहा है कि बी वाई से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी है वाई से किस प्रकार संबंधित है। आप हो, आपके पति हैं, पति का जो पिता है और उसकी जो पत्नी है, आपकी क्या लगेगी? सासू माँ लगेगी। क्या लगेगी? सासू माँ लगेगी। ऐसे सिंपल से समझो ना। आप हो, आपका पति है, पति का जो पिता है, आपके पति का जो पिता है उसकी पत्नी आपकी क्या लगती है? आप बोलोगे सर सासू माँ, है ना। जब हम सास बन जाते हैं तब हमारी बहू अच्छी नहीं मिलती, और जब हम बहू रहते हैं तो हमारी सास अच्छी नहीं मिलती। हर घर की कहानी है, चलती रहती है। ठीक है, चलिए देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जेड वाई का भाई है। ये जो जेड है ये भाई है, लेकिन किसका? वाई का। ये जो जेड है ये भाई है, पुल्लिंग है, प्लस कर दिया। ये भाई है किसका? वाई का भाई है। देखो कह रहा है एच ए के दादा, यहाँ पे क्या है? नाना। यहाँ पे नाना कर लेना। एच जो है ए के दादा या नाना है। ठीक है, एच जो है ए यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, तो आगे हम सवाल को पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। देखो कह रहा है कि वाई एच की बहू है। वाई जो है एच की बहू है। ये जो वाई है ये बहू है। बहू है मतलब माइनस कर दिया। किसकी बहू है? वाई जो है एच की बहू है। तो बहू कैसे होगी सर? बहू होने के लिए क्या होना चाहिए? बहू होने के लिए क्या होना चाहिए? वाई का एक क्या होना चाहिए? पति होना चाहिए। वाई का एक पति होना चाहिए, और इसका जो पति है वो उसका कोई पिता होना चाहिए। तो हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको हमने ऐसे बना दिया कि ये जो है वाई एच की पत्नी क्या है? बहू है। तो ये जो वाई है एच की क्या हो गई? बहू हो गई। और यहां से समझो, और एक्स ए का पिता है। एक्स जो है ए का पिता है। एक्स जो है ए का पिता है। तो ए को हम कहां पर सेट करेंगे? देखो यहां से देखो, जेड जो है वाई का भाई है। ये जो जेड है वाई का भाई है। एच जो है ए के दादा या नाना है। नाना या नाना है ना, तो प्लस कर दिया किसके? अब आप ये नाना कब होगे? आप ये नाना कब बनोगे? जैसे आप हो, आपकी कोई बेटी होगी, और उस बेटी का जो लड़का या लड़की होगा उसी के तो आप नाना बनोगे। उसी के आप नाना बनोगे। तो ये मतलब इसका क्या हो गया? दादा या नाना। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर इसका एक बेटा है, उसका नाम क्या है? ए है। ए का दादा या नाना ये हो जाएगा कौन? आपका एच हो जाएगा। कह रहा है वाई एच की बहू है, और एक्स ए का पिता है। ए का पिता है कौन? एक्स है। ग्राफ आपने बनाया। देखो समझना आपको है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इतना हम रोक रोक के समझाने का सिर्फ एक मकसद है, हम सवाल को अपने मेथड से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम सवाल को आपके मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कि ऐसे ही आप सोच सोच कर सवालों को बनाते हो मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए अपना टेक्निक हमने आप लोगों की तरह रखा है कि आपको ये ना लगे कि हम अपने मेथड से बना रहे हैं और जब आप बना रहे हो तो अपने मेथड से। इसलिए आपके लहजे में हम सवाल को बना रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी पड़े। देखो कह रहा है कि जेड ए से क्या संबंध है? जेड का, ये जो जेड है वो ए का क्या लगेगा? तो क्या लगेगा सर? ये हम हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी मम्मी है। तो जो मम्मी का भाई है वो हमारा क्या लगेगा सर? मामा। क्या लगेगा? वो मामा लगेगा। तो जेड जो है ए का क्या लगेगा सर? वो मामा लगेगा। तो मामा कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो ए बी का पुत्र है। ये जो ए है ये पुत्र है, प्लस कर दिया। किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। ठीक है,
सी का पिता बी है, सी का पिता बी है। ये पिता है, किसका पिता है? सी का पिता है बी। कह रहा है कि सी जो है डी की पत्नी है। ये जो सी है ये पत्नी है, किसकी पत्नी है? सर ये किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। जब एक पत्नी हो गई तो दूसरा क्या हो गया? पति हो गया। आगे बढ़ो। कह रहा है कि ई और एफ डी की पुत्रियां हैं। ई और एफ जो है डी की पुत्रियां हैं। यहाँ पर डी है, इसकी दो बेटियां हैं। कौन कौन सी? ई और एफ। एक ई हो गया, ये बेटी है। दूसरा हमारा एफ हो गया, ये बेटी है। कह रहा है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? जो एफ है वो ए से किस प्रकार संबंधित है? मतलब एफ जो है ए का क्या लगेगा या लगेगी? सर माइनस है, इसका मतलब लगेगी। लेकिन कैसे लगेगी? देखो, ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, आपकी मम्मी है। आपकी मम्मी का जो भाई है, आप अपने मम्मी के भाई का क्या लगोगे? आप अपनी मम्मी के भाई का क्या लगोगे? सर हम अगर लड़की हैं तो अपने मम्मी के भाई का क्या लगेंगे? भांजी लगेंगे। उसे क्या बोलते हैं? भांजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांजी बोलते हैं कि हम अपनी मामा, अपनी मम्मी के भाई के हम क्या लगेंगे? भांजी लगेंगे। सर भांजी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, भांजी नहीं दिया गया है, तो क्या लगोगे? देखो ये बहन हो गई, बहन की क्या हो गई? पुत्री हो गई। तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहन की पुत्री को ही हम क्या बोलते हैं? भांजी बोलते हैं। अगर वो लड़का हुआ तो भांजा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यू भी का पिता है। ये जो यू है वो भी का पिता है। ये जो यू है ये पिता है, किसका पिता है? भी का पिता है। ठीक है। कह रहा है डब्लू तथा यक्स भी के भाई हैं। डब्लू तथा यक्स भी के भाई हैं, तो भी का एक भाई हो गया डब्लू और दूसरा भाई हो गया यक्स। ठीक है। देखो जो सवाल कह रहा है बस वैसा आप बनाते चलो। वाई जो है यक्स की पत्नी है। ये वाई जो है यक्स की पत्नी है। यक्स की पत्नी कौन हो गई? वाई हो गई, यक्स की पत्नी हो गई। और देखो शब्द पहले नोट करो। और जेड वाई की पुत्री है। तो जेड जो है वाई की पुत्री है। जेड जो है वो क्या है? वाई की पुत्री है। ठीक है, आगे बढ़ो। वाई यू से किस प्रकार संबंधित है? ये जो वाई है ये यू से किस प्रकार संबंधित है? इतना लंबा रिश्ता कैसे बताएंगे सर? अपने ऊपर लेकर सॉल्व करो ना मेरे भाई, अपने ऊपर लो। ये आप हो, ये आपका पति है। ये आप हो, ये आपका पति है। पति का भाई क्या हो गया? सर वो तो हमारा देवर हो गया। देवर इसके बारे में पता नहीं है। अगर आपके पति की ये पिता है, आपके पति के ये पिता हैं, तो आप जो है अपने पति के पिता की क्या लगोगी? आप अपने पति के पिता की क्या लगोगी? सर उसे तो हम बोलते हैं पुत्र वधू, है ना? क्या बोलते हैं? पुत्र वधू। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं बहू, है ना? एकदम शुद्ध गांव वाली भाषा में क्या बोलते हैं? बहू रानी बोलते हैं। तो हम जो है अपने पति के पिता की क्या लगेंगे? बहू रानी लगेंगे, आपकी भाषा में एकदम सिंपल सिंपल शब्द में। ठीक है, चलिए अब यहां से सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल आएंगे। ये तो नॉर्मल है, इसके बाद से क्वेश्चन बढ़िया आएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आगे की वीडियो आप एकदम मन लगा लीजिएगा अपना। ठीक है, देखो एक्स जो है वाई की पत्नी है। ये जो एक्स है वो वाई की क्या है? पत्नी है। सर ये जो एक्स है ये पत्नी है, किसकी पत्नी है? ये एक्स जो है पत्नी है वाई की। अगर वाई की पत्नी है तो वाई क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। देखो जेड वाई और जे का पिता है। ये जो जेड है ये वाई और जेड का, देखो ये जो जेड है ये वाई और जे का पिता है। सर जेड कहाँ है? नहीं दिखा, लेकिन यहां से दिखा कि y और j का पिता है, तो मतलब j भी हो जाएगा। और y और j का पिता कौन हो जाएगा? z पिता है, तो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। देखो j k का भाई है। ये जो j है ये भाई है, किसका भाई है? k का ये भाई है। और के यल की इकलौती बेटी है। ये जो के है यल की इकलौती बेटी है। ये के जो है इकलौती बेटी है, किसकी बेटी है? ये
यल की इकलौती बेटी है। तो पूछ रहा है यल यक्ष से किस प्रकार संबंधित है। ये जो यल है वो यक्ष से किस प्रकार संबंधित है। तो आप ऐसे समझो, ये आप हो, ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, ये आपका भाई है और आपकी ये बहन है, और ये आपकी जो बहन है वो इसकी इकलौती बेटी है। तो मतलब ये क्या हो जाएगी सर, ये दोनों शादीशुदा हो जाएंगे, मतलब सर वो तो हमारी माँ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। इतना कॉमन सेंस आपको अपनी तरीके से यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर यल जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है। चलो सर, ये आप हो, ये आपका पति है, पति का जो बेटा है मतलब आपका बेटा है, तो जो आपका बेटा है उसकी जो पत्नी होगी वो आपकी क्या लगेगी, वो क्या लगेगी सर। यल जो है यक्ष से किस प्रकार संबंधित है, तो यल जो है यक्ष से किस प्रकार संबंधित है, क्या लगेगी। आप अपने बेटे की पत्नी का क्या लगोगे, अगर महिला हो तो सास लगोगी। बात वही आई ना सर, सास बहू के झगड़े है ना कभी समाप्त नहीं होते। चलिए अगला सवाल, यहां से सवाल थोड़ा सा मस्त है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, सवाल आपसे बनेंगे। देखो कह रहा है कि ए की माँ ओ है। चलो सर, ए है उसकी माँ, हमने मान लो लिख दिया ए की माँ, माँ है तो हम कहा जाएंगे सर ऊपर, ए की माँ क्या है, ओ है। अब यहां से देखो कह रहा है कि बी सी, बी जो है सी और ई की माँ है, तो अभी तो यहाँ सी और ई नहीं दिखाई दिया, तो आगे बढ़ जाओ। कह रहा है कि सी और डी भाई है, सी और डी भाई हैं और ए के पुत्र हैं। देखो सी और डी भाई हैं और ए के पुत्र हैं, ए के पुत्र, तो ए के पुत्र का मतलब पुत्र तो नीचे जाएंगे, किसके पुत्र हैं, ए के पुत्र हैं। कौन है, एक सी हो गया, दूसरा क्या हो गया डी, ये दोनों भाई हैं, भाई हैं तो पुल्लिंग है प्लस कर दिया, ये दोनों भाई हैं लेकिन ए के पुत्र हैं। ठीक है, अब देखो ई की पुत्री जी है और यहां पर ये शब्द को नोट कीजिएगा, और यफ की फुफेरी बहन है। अच्छा सर, ई जो है ई की पुत्री जी है, तो ई तो अभी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये आगे पढ़ो, जहां पर ना आए समझ आगे पढ़ चलो, बस पढ़ो आगे समझ में आएगा। एफ डी का पुत्र है, एफ जो है वो डी का पुत्र है, डी का पुत्र है कौन है सर, यफ है। ये जो एफ है वो डी का क्या है, पुत्र है। ये जो एफ है वो डी का पुत्र है। आगे अब यहां से पूछ रहा है बी का एफ से क्या संबंध है, अभी आपने कुछ छोड़ा था ना, उसी को आपको नोट करना पड़ेगा। देखो कहां पर, ये ई की पुत्री जी है और एफ की फुफेरी बहन है, और का मतलब क्या है, और एफ की फुफेरी बहन कौन है, जी, जी है, लेकिन जी क्या है, ई की पुत्री है। सी और डी, सी और डी ए के, सी और डी भाई हैं, ए के पुत्र हैं। यहां तक हमने देखा। यहां पर देखो बी जो है सी और ई की माँ है, बी जो है सी और ई की माँ है, सी और ई की माँ कौन है सर, बी जो है माँ है सी और ई की। आपने यहाँ ग्राफ बनाया, आगे आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ा था, ई की पुत्री जी है, ई की पुत्री जी है, ई है ना, ई की पुत्री क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी। और का मतलब क्या है, एफ और जी फुफेरी बहन है, तो ये एफ और जी क्या हो जाएगी, फुफेरी बहन हो जाएगी। यहां समझ में आया। देखो कह रहा है कि बी का एफ से क्या संबंध है, ये जो बी है वो एफ का क्या लगेगा या लगेगी सर, माइनस है मतलब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो मतलब लगेगी। कहां से, अपने रिलेशन पे चलो। आप देखो आप हो, आपके पिताजी हैं, आप हो, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी का भाई मतलब आपके चाचा है ना, आपके चाचा की जो माँ है, आपके चाचा की जो माँ है वो क्या लगेंगी, आपके चाचा की जो माँ है वो क्या लगेंगी सर, वो तो हमारी दादी लगेंगी। सर दादी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, दादी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज तो दिया गया है ना कि सर पिता की माता, तो आपके पिता हैं उनकी जो माता है उसी को तो हम बोलते हैं दादी। बात आई समझ में।
आई समझ में कि नहीं आई, एक बार आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल यहां से कह रहा है कि पी का पति बी है, पी है उसका एक पति है, क्या है, बी है। ये मान लो हमने मान लिया पी, पी है उसका एक पति क्या है, बी है, पी है उसका एक पति क्या है, बी है। तो मतलब क्या है, इन दोनों की शादी हुई है, एक पुरुष हो गया तो दूसरी क्या हो गई, महिला हो गई। कह रहा है क्यों ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी और पी की सास। यहां पर थोड़ा सा समझो, देखो इतना घुमाया है कि आप खुद ही घूम जाओगे। यहां से देखो ये पी जो है, पी ये क्या है, पी का पति, पी का पति क्या है, बी है, तो मतलब ये पत्नी हो गई। देखो यहां से कह रहा है क्यों ई का इकलौता पोता है जो, यहां पर शब्द पकड़ो आप, शब्द जो डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन हो जाएगी सर, डी की पत्नी हो जाएगी ई, ठीक है, डी की पत्नी हो जाएगी ई। और आया ना शब्द, इसीलिए हमने बोला था टेक्निक समझ लो। और का मतलब है ये पहले वाला, तो यहाँ पर एक बी आया, एक ये दूसरा आ गया, तो पी किसके लिए लिखा जाएगा, ई के लिए। पी की सास है, तो पी की सास कौन है, ई है पी की सास, समझ लो ध्यान से। और है इसका मतलब एक पहले वर्ड आया, दूसरा वर्ड, तो पहले वाले के लिए ही लिए तो ही लिया जाता है, हाँ सर। तो पी की सास कब होगी सर, ये हमारा पति है, पति की जो माँ होती है वो उसको हम बोलते हैं सास, तो ये हो जाएगी माइनस, ठीक है। अब देखो ये जो क्यू है वो ई का इकलौता पोता है, ये जो क्यू है ई का इकलौता पोता कब होगा सर, इकलौता पोता कब होगा, आप इकलौते पोते हो मान लो कब होगे, आपके जो पिता हैं, आपके जो पिता हैं उनके पिता, आप हो, आपके जो पिता है उनके पिता के आप इकलौते बेटे हो, तो सर ये हो गया इनका अगर बेटा होगा क्या है, इकलौता पोता क्या है, क्यों है, पोता है तो हमने प्लस कर दिया। अब देखो हाँ कह रहा है क्यों जो है ई का इकलौता पोता है जो, यहां से चलो जो डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है सर, डी की, जो का मतलब क्या है, दूसरा, डी हम लेंगे तब क्या लेंगे, दूसरा, तो डी की पत्नी कौन है, डी की पत्नी हो जाएंगी सर हमारा, डी की पत्नी कौन हो जाएंगी ई, अगर एक पत्नी तो दूसरा क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप ऐसे समझो सर ये हम हैं, ये हमारी पत्नी है, और हमारी पत्नी का जो बेटा है हमारा बेटा है, तो बेटा तो ऑप्शन ए में दिया गया है सर, यही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल आसान है लेकिन सवाल की लैंग्वेज जो दी गई है, भाषा दी गई है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल यहाँ पर देखने में छोटा है लेकिन ये आपको तकलीफ बड़ी दे सकता है, तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए आप जवाब देते रहिए, वीडियो को फटाफट एक बार अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। देखो सवाल कह रहा है कि ए सी का पिता है और बी का बेटा डी है। अच्छा सर, ए जो है सी का पिता है, ए जो है ये पिता है, किसका पिता है, सी का पिता है, और बी का बेटा डी है, तो बी तो अभी यहां नहीं दिखाई दिया, हम आगे बढ़ गए। कह रहा है ए का भाई ई है, ए का भाई ए है, उसका एक भाई कौन है, ई है, ए का भाई है वो ए है। कह रहा है कि यदि डी की बहन सी है, सर डी की बहन सी है, डी की बहन सी है, सर डी की बहन क्या है, ये जो सी है ये डी की क्या है, बहन है, डी की बहन सी है, तो बी इससे किस प्रकार संबंधित है सर, बी अभी हमारा आया ही नहीं है। देखो ये जो कह रहा है बी का बेटा डी है, ये जो बी है, बी बी का बेटा डी है, ये डी क्या है, बेटा है, किसका बेटा है, बी का बेटा ये है डी, तो पूछ रहा है बी इससे किस प्रकार संबंधित है, ये जो बी है ई से किस प्रकार संबंधित है। तो अब सर देखो इसको हम क्या करेंगे, मतलब ये जो बी है
ओ ई का क्या लगेगा, तो आप ऐसे समझो, आप बोलोगे सर ना तो इसका प्लस माइनस ना तो इसका निश्चित, तो आप बोलोगे सर ये तो होगा ही नहीं, लेकिन होगा कैसे, समझो मेरे भाई, ये आप हो, ये आपकी बेटी है और ये आपकी दो बेटियां हैं, इसकी बेटी है तो मतलब इन दोनों की क्या हुई है, शादी हुई है। इतना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, हर एक चीज लिखकर आपको नहीं दी जाएगी, समझ रहे हो बात। तो सर ये तो हम हैं, ये हमारे पति हैं, तो इसका मतलब क्या है सर, ये माइनस हो जाएगा, कहां से माइनस, एक अगर पुरुष है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी दोस्त, पत्नी हो जाएगी। तो आप हो, आपका जो पति है उसका जो भाई है, आप अपने पति की भाई की क्या लगोगी, हम तो सर उसकी भाभी माँ लगेंगे, क्या लगोगी, भाभी लगोगी। तो भाभी तो ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, उसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा, सवाल आपसे जरूर बनेगा। अगला सवाल है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, सवाल का लैंग्वेज समझिएगा, सवाल आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखो बोल रहा है किसी का पिता ए है, अच्छा, लेकिन उसका पुत्र नहीं है। अच्छा सर यहां तक मतलब, सी का पिता ए है, सी है, सी है, सी का पिता ए है, लेकिन ए का पिता है तो प्लस कर दिया, ठीक है, लेकिन ए का कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पुत्र नहीं है तो उसका सीधा सा मतलब है कि लड़की होगी, ठीक है। ई जो है सी की पुत्री है, ई जो है सी की पुत्री है, सी है सी की पुत्री, क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। आगे बढ़ो, यफ ए की, एफ जो है ए की पत्नी है, ए कहां है सर, यहां पर है, ए की पत्नी कौन है सर, ए की पत्नी है एफ, क्या है, ए की पत्नी कौन है, एफ, ये पुरुष तो वो महिला। आगे चलो, कह रहा है सी का भाई बी है, सर सी यहां पर है, सी का भाई, एक लाइन ड्रा करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सी का भाई क्या है, ए, सी का भाई क्या है, बी, सी का भाई क्या है, बी है, बी का बेटा डी है, सर यहाँ पर बी है, बी का एक बेटा है, क्या नाम है उसका, डी, बेटा है तो प्लस कर दिया। कहता है जी बी की पत्नी है, जी जो है बी की पत्नी है, बी की पत्नी है सर, तो कौन है बी की पत्नी, जी पत्नी है तो माइनस कर, पत्नी है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। एच जी के पिता है, एच जी के पिता है, एच जी के पिता है, जी यहां पर है, जी के पिता क्या हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, प्लस कर दिया। बोल रहा है तो डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, सर डी यहाँ है, दादी कहां से मिलेंगी आपको, आपके पिता की जो अम्मी होंगी, मम्मी होंगी, वही आपकी दादी होंगी। कहाँ जाना पड़ता, आपके पिता के पास जाना पड़ता, तो आपके पिता है, पिता की ये बहन है, बहन की ये माँ है, ये है, कौन है आपकी दादी है, दादी आपकी यफ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने कहाँ पे जल्दबाजी कर दिया, ये आप हो, ये आपकी मम्मी के पिता के पास नहीं जाया जाएगा, आपके पिता के पास जाया जाएगा, क्योंकि मम्मी का जो पिता होगा वो आपका नाना हो जाएगा, ये नाना हो गए थे, दादी आपकी कौन थी, यफ थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, अच्छा सर, जिसमें ए पुरुष सदस्य हैं, कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, एक परिवार है जिसमें 6 सदस्य हैं, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, हमने मान लिया कि ए हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ये एक विवाहित जोड़ा है, हमने यहां तक बना दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें पुरुष कौन है और महिला कौन है। चलो सर, ए पुरुष सदस्य है, ए पुरुष पता हो गया तो बी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। अब देखो डी सी का इकलौता बेटा है, जो, याद रखो शब्द, जो ए का भाई है, ए का भाई कौन है, सी, तो ए है, ए का भाई कौन हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अब देखो डी सी का इकलौता बेटा है, सी का इकलौता बेटा कौन है, डी है, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा है इकलौता बेटा है जो ए का भाई है, ई डी की बहन है, ई जो है वो डी की बहन है, तो ई जो है वो क्या है, डी की बहन है,
ई जो है डी की बहन है, बी एफ की बहू है, बी जो है एफ की बहू है, एफ कहाँ है सर, बी ये बहू है, किसकी बहू है, एफ की बहू है, तो ये आपका पति है, पति का जो पापा होंगे या मम्मी होंगी, तो हमने कर दिया एफ। अभी इसका हमने प्लस माइनस नहीं डिसाइड किया, ये हो गई बहू। लेकिन बोल रहा है जिसका पति मर गया है। अच्छा सर, अगर हम इसको प्लस रखेंगे तो पुरुष हो जाएगा, और पुरुष का पति थोड़ी मरेगा, मतलब यफ क्या थी, महिला थी। इतना आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा। तो इसका एक पति था जिसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका वो जो पति था वो क्या हो गया था, मर गया था। बोल रहा है तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये माइनस है, एफ जो है ए की क्या लगेगी, आप बोलोगे सर वो माता लगेगी। माता ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। एकदम सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में आज हमने इस सवाल को समझाने का प्रयास किया। जिस तरीके से आप मिस्टेक करते, जहां जहां आप मिस्टेक करते, वो मिस्टेक हमने आपके सामने रखने का भी प्रयास किया कि सर जब हम सवाल लगाते हैं तो ऐसे ही हम सवालों को भूल जाते हैं। तो जब आप भूल जाते हो तो कैसे वहां से बाहर निकलना है, ये तरीका हमने आपको सिखाया है कि आप भूल गए हो, जहां पे आप भूल गए वहां से आपको कैसे यू टर्न लेना है, गलत दिशा में आप चले गए तो आपको पीछे कैसे आना है, वो सारी टेक्निक हमने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा होगा, और कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सबसे ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर रात में आप जुड़ जाया कीजिए। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। धन्यवाद।